पहली यार्ड स्टिक ये है गुरु से जुड़ने की, बल्कि कंडीशन कहूंगा, कि आपके अंदर अहंकार रहा या चला गया। ये गुरु और अहंकार को एग्जिस्ट नहीं कर सकते हैं। तो संगत बनने की प्रोसेस में अहंकार का जाना जरूरी है। आप गुरु के पास जाते रहे, आप उनके स्वरूप को रखें, आप रोज सत्संग करें और सारी दुनिया भर के सारा ज्ञान आपके पास हो, लेकिन अगर आप अहंकार है आपके अंदर से नहीं गया, तो आप कुछ भी हो सकते हैं, संगत तो नहीं हो सकते। कहे जा सकते हैं, दूसरे आपको मान सकते हैं, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये जो शुरू में आया था ना, वो जीतू अंकल ने बड़े प्यार से उस शब्द का इस्तेमाल किया था, नीवापन। जी। ये विनम्रता तो आपको आनी पड़ेगी। मैं कुछ नहीं हूं का भाव जब तक नहीं आएगा, तब तक आप कुछ हो नहीं पाएंगे। एक तरीके से अपने को मिटा के अपने को बनाने वाली बात है। आप जैसे कुम्हार करता है ना, जो सारी की सारी मिट्टी को रौंद के निमटा के फिर से जाके नया बर्तन बनेगा। तो अगर कहीं भी ये रह गया, और इसके रहने में ये वाली बात, जब आप संगत से एक दूसरे के साथ कैसे इंटरेक्ट करते हैं, यहां पता चल जाता है। देखिए, आपको कहीं सेवा मिल जाए और आपको चौधरी बनने की फीलिंग आ जाए, तो सेवा कहाँ रहे, निमट गया किस्सा। चलिए संगत जी, अब हम अगला सत्संग सुनते हैं। क्या कहूँ गुरु जी के बारे में। आज तो उनके चरणों में बैठे हैं, ऐसे लगता है शिवलोक में ही है। जैसे नारंग अंकल ने कहा कि गुरु जी कहते रहे कि मैं शिव रूप हाँ, शिव दे दर्शन कर रहे हो, फिर भी वी नेवर टुक हिम सीरियसली। उन्होंने कई बार अपना रूप के बारे में कहना कहा, लेकिन हम समझ नहीं पाए। उन्होंने हमें इतना प्यार दिया, लाइक अ फादर, लाइक अ फ्रेंड, लाइक अ सिस्टर, लाइक अ ब्रदर, इन एवरी फॉर्म, कि हम उनको उस ह्यूमन रूप में ही लेते रहे। वो ऐसी मोह माया में डालते रहे कि हम उनको पहचान ही नहीं पाए। जब समझ आई, जितनी भी आई, तब बिल्कुल हम मुंह बंद हो गए हमारे। नहीं तो हमेशा एक लिस्ट रहती थी कि आज गुरुजी के यहाँ जा रहे हैं, आज ये मांगेंगे, आज ये कहेंगे, आज ये कहेंगे। एक दिन मैं गुरुजी के यहाँ गई, देखती थी कि संगत आती है पंजाब से, दिल्ली से। तो गुरुजी उनसे खूब बातें करते हैं। तो आज मैं भी जाती हूँ, बेटे की तबीयत काफी खराब रहती है। तो जैसे मैं गुरुजी के पास गई और कहा, गुरुजी मेरा बस कंप्लीट ही नहीं कर पाई, एंड ही शाउटेड, ही सेड इत्थे आके ना गल करी दी, कम खराब कर लेंगी, जा पीछे जाके बैठा। आई वेंट बिहाइंड, सैट डाउन, वेरी डिसअपॉइंटेड कि अगर गुरुजी को नहीं कह सके तो फिर किसको कहें, और मैं कल से तो नहीं आने वाली। बट एज इट इज सेड कि you can come and you can go only by his will and wish। बस मैं आती रही और आती रही, और गुरुजी ने एक मिरेकल ही किया मेरे साथ। 3 साल लग गए, मैं कुछ नहीं बोली गुरुजी को। एंड आफ्टर 3 years एक दिन गुरुजी ने मुझे कहा कि एक गिलास पानी ले आ। जब एक गिलास पानी ले गई तो आधा गिलास पी लिया और कहा कि जाके बेटे नु पिला दे। मैंने कुछ भी नहीं कहा था गुरुजी को, बट नाउ वी नो कि उनको कुछ कहने की जरूरत ही नहीं थी कभी भी। वो आधा गिलास जो पानी का जल, प्रसाद, अमृत जो बेटे ने लिया, उसके बाद उसकी सारी प्रॉब्लम दूर हो गई। He was a patient of bronchial asthma since 9 months, when he was 9 months old, और 4.5 साल तक he was suffering।
he was also undergoing lot of treatment and having steroids at that age. As a result वो ना weight gain कर रहा था ना height gain कर रहा था, बहुत ही weak, बहुत ही low feel करता था. But after that he was a different child. Total transformation. That child who did not put on weight, even today people tell me कि इसको कुछ खिलाओ पिलाओ, बहुत पतला सा है. मैं बस लास्ट सत्संग में ही ये अंकल ने कहा मुझे, आई डोंट नो वेदर ही इज हियर टुडे, कि इसको कुछ खिलाओ पिलाओ. तो मैंने कहा अंकल जरा इसे हाथ तो मिलाना. तो वो जब हाथ मिलाने गए कहते हाँ लगता है कुछ है. गुरुजी की कृपा से ही इज अ वेरी गुड एथलीट टुडे एंड इज अ नेशनल लेवल टेनिस प्लेयर. He does good for himself. He's an independent child, and obviously गुरुजी की कृपा से. गुरुजी told me नजारे देखी चल, तो बस हम देख ही रहे हैं. Like this, Guruji has treated my father-in-law who had an heart attack, and he's absolutely fine today. I would not like to say how and all that happened, but after that, after good 4 years, Guruji one day told me कि अपने सोरे नु ले आ. So मुझे था कि डैडी तो आते रहते हैं सत्संग में, मतलब एम्पायर स्टेट. तो ही सेड नहीं, कल ही ले आ. इट वाज अ नॉन संगत डे, तू लेके आई बस. सो आई टुक डैडी एंड वेंट. एंड गुरुजी, वही मैं कह रही हूँ, इतनी केयर, इतना प्यार शायद कोई अपना भी नहीं कर सकता. उन्होंने गेट पे कह दिया था कि गायत्री आंटी आएंगी सौरे नु लेके, उन्होंने सीधा अंदर भेज दें. सो एवरीबडी वाज वेटिंग एट द गेट कि जैसे हम आएंगे हमें अंदर भेज देना. सो वी वेंट टू गुरुजी इन हिज रूम. ही टोल्ड मी जा सौरे वास्ते चाय बना के ले आ. आई वेंट इन द किचन, मेड टी, and when I gave it to him in his room in front of Guruji, so Guruji said, "Aja tu bhi baih ja." And Guruji was sitting on the sofa. My father-in-law was sitting down. I was sitting next to him. And then Guruji said, "कि uncle, 2 वक्त की रोटी रब ने सब दे वास्ते बन के रखी हुई है, वो कोई भी नहीं छीन सकता. ते टेंशन क्यों बनाई हुई है ने?" And actually he was used to take a lot of tension, and he was undergoing lot of tension. So daddy said कि गुरुजी इस तरह नहीं होता, ऐ नहीं होता, वो नहीं होता, all the kind of problems that we were facing at that time. So Guruji said कि रब दी मां ने रब ਨੂੰ ਕਿਹਾ कि ਲੋਕੀ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤੰਗ ਕਰਨਗੇ ਹੁਣ. ਤੇ ਰੱਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਲੋਕੀ ਉਹਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨਗੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਹਾਂ, ਤੈਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ. These were the 2 things that he told him, and he said, चलो अंकल लंगर करो, ਤੇ 5 years ਦੀ ਲਾਈਫ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਤੈਨੂੰ. Now तब भी हमें we know the importance and कि what 5 years of an extension is. Life is such an important and beautiful thing कि we all want it. जब हम वहां से निकले, he was absolutely quiet, and from the very next day he was a different person altogether. And Guruji had said, "Sore di seva karya kar." So what I mean to say is कि Guruji ने हमें ऐसी पढ़ाई, ऐसी शिक्षा दी है that we have not learnt in school, nor have our parents taught us. He always told us कि संगत हो चाहे कोई हो, अगर आप उनकी मदद कर सकते हो तो जरूर करो, नहीं कर सकते
तो हाथ जोड़ दो, लेकिन किसी का दिल मत दुखाओ। आई थिंक अगर हम एक भी उनकी कोई भी सीख को अपना लें, आई थिंक वी विल बी अ बेटर पर्सन। अगर हम इस लाइन को समझ लें, अगर हम उसी पोजीशन में हो और हमें कोई धुतकार दे तो हमें कैसा फील हो। सो ही टॉट अस दिस कि नेवर डू दिस। एंड आई गेस एवर सिंस दैट पुरानी संगत हो कि आज इतनी नई संगत जुड़ गई है, I think we are much, much better human beings than what we were. एक बात आज ध्यान में आ रही है। कई साल पहले, आई डोंट रिमेम्बर विच ईयर इट वाज, बट एक फारूक नगर में स्कूल का एनुअल फंक्शन था एंड गुरुजी वाज स्टैंडिंग ऑन द स्टेज and a march past of a fleet of, I think, about 100 children was taking place. And Guruji was honoring that march past. हम संगत में थे, गुरुजी के साथ ही साइड में बैठे हुए थे। और जैसे मार्च पास्ट खत्म हुई तो गुरुजी हैड अ बिग स्माइल ऑन हिज फेस एंड आई रिमेम्बर दिस वेरी क्लियरली क्योंकि मैं भी संगत में बैठी हुई थी एंड आई वाज वॉचिंग गुरुजी एंड फीलिंग वेरी हैप्पी कि गुरुजी को ये रिस्पेक्ट, ये प्यार मिल रहा है। दैट मार्च पास्ट वाज प्लेइंग ऑन माय माइंड। जब संगत वो फंक्शन खत्म हुआ तो गुरुजी टोल्ड माय हस्बैंड कि आज गायत्री आंटी बड़ी खुश थी। तो I was smiling, obviously I was very happy. And he looked at me and he said, क्यों? गायत्री खुश थी ना? मैं कहा हाँ जी गुरुजी। मेरे मन में एक बात थी कि जैसे बच्चे गुरुजी को सल्यूट कर रहे हैं, मैं भी काश फिर से वो बच्चा बन जाती और गुरुजी को सल्यूट करती। But I could not say it and I could not let it happen again. कि मैं वापस कोई बच्चा बन जाती। बट आई थिंक टुडे आई फील लाइक डूइंग इट। जय गुरु जी। आई डोंट नो व्हाई दिस केम टू माय माइंड टुडे। आई एम नॉट क्राइंग, एवरीबडी कॉल्स मी वेरी सेंसिटिव, बट टुडे आई सीन, इवन जब शबद कीर्तन हो रहे थे, आई थिंक मैक्सिमम संगत की आंखों में आंसू, आई डोंट नो क्या वर्ड यूज करूं, बट खुशी के आंसू जो होते हैं वो देखे हैं। सो गुरुजी हमेशा कहते हैं कि मैंने ये पूरा परिवार बनाया है, बड़े प्यार से एक एक मोती जोड़ के ये माला बनाई है। तो दिस इज इन आवर हैंड्स, हाउ वी नर्चर दिस माला, हाउ वी लुक आफ्टर इट। जैसे हम सब जानते हैं, जो भी गुरुजी ने शब्द के थ्रू हमें सिखाया है, जो भी हमें संगत के थ्रू मैसेज मिलते हैं, वी मस्ट एक्नॉलेज एवरीथिंग। जो हम लंगर प्रसाद खाते हैं उसे वेस्ट नहीं करना चाहिए। जो जल प्रसाद हो, चाय प्रसाद हो, उसको भी वेस्ट नहीं करना चाहिए और ना नहीं करनी चाहिए। यही अमृत है और इसी में सब कुछ है। हमारे जब लंगर में बहुत मिर्ची भी होती थी तो गुरुजी से आज संगत दी सी निकल गई। समझ नहीं आता गुरुजी मजाक क्यों कर रहे हैं, ऐसे सी निकल गई, सबको मिर्ची लग रही है। फिर बाद में गुरुजी ने समझाया कि ये जो मिर्च होती है लंगर में, ये हमारे लाइफ की सारी कड़वाहट निकाल देती है, सारी मिर्च हमारी लाइफ की निकाल देती है, नेगेटिविटी निकाल देती है। जैसे हम समझते हैं, सुनते हैं कि नेगेटिव थॉट्स से जितना दूर रहें अच्छा है,
बहुत मुश्किल है आज की डेट में, बट गुरु जी के शरण में आके आई गेस वी शुड ट्राई आवर लेवल बेस्ट कि हम नेगेटिव थॉट्स को दूर रखें। कुछ दिन पहले ही एक संगत में अंकल ने कहा कि कोई सत्संग सुनाओ। मैंने कहा क्या सत्संग सुनाऊं, हमेशा वही स्टोरी सुनानी पड़ती है। कितनी बार सुना चुकी हूँ। भूल जाते हैं कि जो सुनाता है उसका भी भला कल्याण होता है, जो सुनता है उसका भी भला कल्याण होता है। देयर इज अ रीजन एवरी टाइम कि आप कोई कुछ सत्संग किसी से सुनते हो, किसी गुरुजी सेज कि दिस इज अ जो ट्यूशन है टू रिपीट योर सत्संग अगेन एंड अगेन एंड अगेन। यू डोंट नो किसको कब उस सत्संग की जरूरत है। So sorry Guruji, I did not share my satsang that day, and आज आंटी ने कह दिया सत्संग करने को। So we keep making mistakes, and Guruji used to say, तुसी लोग सारे किचड़ विच जानदे हो, मैं तुहानू निकालना, साफ करना, फिर प्योर बनाना, लेकिन तुहाडी फितरत ही इस तरह है, फिर तुसी चिक्कड़ विच चले जांदे। So I guess क्या कहूँगा, सो मच गुरुजी यूज्ड टू से सारी संगत अपनी नख रगड़ के भी मंदिर इत सेवा करे ते भी मेरा दित्ता नहीं उतार सकते। एंड इट इज ट्रू, इतना दिया है कि इट्स जस्ट अनएक्सप्लेनेबल। वी ओनली काउंट ऑल दैट इज नॉट हैपनिंग इन आवर लाइफ्स। व्हाट वी थिंक कि हमें ये होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, ये चाहिए, अगर वो सब नहीं होता हम कहते हैं गुरुजी कुछ नहीं कर रहे। आई थिंक इट्स हाई टाइम कि हम सब समझ जाएं कि जो नहीं हो रहा वो हमारे लिए अच्छा है ही नहीं, वो होना ही नहीं चाहिए। जो हो रहा है आई थिंक वी शुड एक्सेप्ट इट इन अबंडेंस। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू संगत। जय गुरु जी संगत जी, कितने अच्छे सत्संग थे। अगर आपको भी अपना सत्संग शेयर करना हो तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, स्क्रीन पे भी नंबर शो हो रहा है, आप उस पर अपना ऑडियो फॉर्म में या लिखकर अपना सत्संग भेज सकते हैं। क्योंकि शुक्राना करने से गुरुजी महाराज कहते हैं कि ये अपना भी भला होता है और सुनने वाले का भी भला होता है। इसलिए हमको अपना सत्संग जरूर शेयर करना चाहिए। और जैसा कि मैंने कई बार बताया भी है, गुरु महाराज का कहना है कि शुक्राना वो है जो गुरु महाराज ने आपके ऊपर कृपा की है, और अरदास अलग चीज़ होती है। जो कि आप मांगते हैं वो गुरु महाराज की अरदास होती है कि आप उनसे कहते हैं कि हमें ये दे दो, और जो भी चीज़ मांगते हैं वो अरदास होती है, वो आपकी अपनी इंडिविजुअल है। लेकिन शुक्राना वो है जो कुछ गुरु महाराज ने, आपने जो उनसे मांगा था वो गुरु महाराज ने आपका वो काम पूरा किया या आपकी जो ब्लेसिंग दी, वो शुक्राना सत्संग होता है। तो उसे आप जरूर शेयर किया कीजिएगा, क्योंकि उसको शेयर करने से कई संगत को अपने जवाब मिल जाते हैं संगत जी। तो इसलिए अपना सत्संग जरूर शेयर किया कीजिए, उससे आपकी भी ब्लेसिंग बढ़ती है और औरों को जो भी कहीं जवाब मिल जाता है और उनका भी भला होता है। जय गुरु जी। और अगर मुझको इस सत्संग में कुछ कहने में सुनाने में कोई गलती हो गई है तो संगत जी माफ़ कर दीजिए। कमेंट बॉक्स में आप अपना राय ज़रूर दीजिएगा, मेरी से कोई गलती हो तो उसमें भी लिखिएगा। कोई सुझाव हो या आपको सत्संग सुनने में जो भी अच्छा लगा या कुछ गलत लगा या कुछ कोई भी बात थी तो आप वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। जय गुरु जी ज़रूर लिखा कीजिए। जय गुरु जी।